फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रियदर्शी क्लासेस। आज मैं आप सबको बताऊंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके मसा दो संख्याओं का कैसे ज्ञात किया जाता है, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। चलिए पहले देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a और b है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से कम हो। a को बोलते हैं भाज्य, a को बोला जाता है भाज्य, b को बोला जाता है भाजक, q को बोला जाता है भागफल और r को बोला जाता है शेषफल। जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज्य, और जितना बार में भाग लगाते हैं भागफल, और जितना शेष आता है शेषफल। यानी शेषफल का मान हमेशा 0 के या तो बराबर हो या तो 0 से अधिक हो, लेकिन b से क्या होगा, कम होगा। अब चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों की मसा ज्ञात करने की चरण सह प्रक्रिया को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। माना a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b लेते हैं। मान लेते हैं a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, जहां a का मान जो है b से अधिक है, b से बड़ा है a। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 के बराबर, जहां r का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक लेकिन b से कम हो। यानी शेषफल का मान 0 से अधिक या 0 के बराबर लेकिन b से कम होगा। तो चलिए इस पर देखते हैं कुछ प्रश्न लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कि कोई भी संख्या का मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। दिया हुआ है 135 और 225 का मसा ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 135 और 225 में कौन बड़ा पहले देखेंगे। 135 से बड़ा है 225। मसा ज्ञात करने से पहले देखेंगे कौन बड़ा है। 135 से बड़ा 225 है, तो मान लेंगे, माना a बराबर, जो बड़ा है उसको a मानना है 225, और b जो छोटा है उसको b मानेंगे। a बराबर 225 और b बराबर 135। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है। a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से अधिक या 0 के बराबर लेकिन b से कम होना चाहिए। यानी शेष जब भी शेषफल आएगा 0 के बराबर होगा या तो 0 से अधिक होगा, लेकिन b से क्या होगा, हमेशा कम। b से हमेशा शेष कम आना चाहिए। तो इसको चरण 1 अब सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। चरण वन में a बराबर जो बड़ा है उसको a माने हैं, तो 225 बराबर bq प्लस r, यानी 135 से भाग देंगे। 135 से भाग देंगे, कितना मरतबे लगेगा, 135 से भाग देंगे एक मरतबे, तो शेष कितना आएगा, 9। जब 135 से भाग देंगे 225 में, तो शेष एक मरतबे भाग देंगे और शेष कितना आएगा, 90। शेष 90 आएगा। अब अगला स्टेप के लिए a मानेंगे, जिससे भाग दिए हैं चरण 1 में उसको मानेंगे a, और b मानना है जो शेष आया, ठीक है, जो शेष आया उसको b मानना है। अब चरण 2 a बराबर bq प्लस r, a को लिखना है इधर 135 बराबर bq, 90 से इसको भाग देंगे 135 में, तो एक मरतबे भाग देंगे 90 का 90, तो बच जाएगा 45 शेष। कितना बचेगा, 45। चरण 1 चरण 2। अब चरण 3, चरण तीसरा चरण। अब चरण 1 हो गया, चरण 2, अब चरण 3। जब तक चरण 1 चरण 2 चरण 3 चरण
आगे की ओर बढ़ते जाएंगे कब तक, जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए। ठीक है, तब ये मानेंगे, ये मानना है 90 को, बी मानना है 45 को। तो चरण 3 में हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 90 बराबर 45 गुने 2, शेष क्या बचेगा, शून्य। अब यहाँ पे शेष क्या आ गया, शेष आ गया शून्य। तब क्या करेंगे, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, चरण 3 तक ही रहेगा क्योंकि आर शून्य आ गया। अब लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या है, शून्य, अतः HCF बराबर 45, HCF बराबर 45, क्योंकि 45 से ही भाग दिए तो शेष क्या आ गया है, शून्य, इसलिए HCF बराबर 45।